बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुतालिया पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास यानी आइडियालॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान में जो हमने लास्ट अपना लेक्चर पढ़ा था यानी कायदे आज़म और नज़रिया पाकिस्तान या नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म, हमने आधा पढ़ा था। आज हम इसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अगला हिस्सा पढ़ना शुरू करें, हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, ताकि वो बातें हमारे माइंड में आ जाएं। हमने सबसे पहले देखा था कि कायदे आज़म की शख्सियत के हवाले से कि उन्होंने किस तरह मुसलमानों की तकदीर बदली, किस तरह उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट किया। उसके बाद हमने कायदे आज़म का तारुफ पढ़ा था कि वो कब पैदा हुए, कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की और किस तरह उन्होंने सियासत में दिलचस्पी ली और उनका इंतकाल कब हुआ। उसके बाद हमने देखा था कि कायदे आज़म दो कौमी नज़रिए के हवाले से वो किस चीज़ के हामी थे। उनकी कौमियत की हमने तारीफ़ पढ़ी कि उन्होंने कौमियत की किस तरह तारीफ़ की। उसके बाद हमने 23 मार्च 1940 में जो उनका सदारती खुतबा था यानी कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो था उनका, हमने वो पढ़ा जिसमें उन्होंने क्लियरली बात की कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं। आज हम इसी को आगे लेकर चलते हैं और उनका एक और खुतबा यानी कि उनका एक खिताब जो उन्होंने अहमदाबाद में मुसलमानों से किया था, अहमदाबाद में किया था, इस एड्रेस में उन्होंने फरमाया, ये एड्रेस आपने 29 दिसंबर 1940 को खिताब करते हुए कायदे आज़म ने फरमाया, पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, शमाल मगरिब मुसलमानों का वतन रहा है। इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। यानी ये शमाल मगरबी हिस्सा जो था, इसमें शुरू से ही जब पहला कोई मुसलमान हिंदू जो था वो मुसलमान हुआ या कोई बाहर से मुसलमान आए तो ज़्यादातर इसी इलाके में रहे। तो इसी हवाले से उन्होंने कहा कि शमाल मगरब जो है ये मुसलमानों का हमेशा से वतन रहा है। इसी तरह आपने पाकिस्तान बनने के बाद ढाका में खिताब करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान बनने के बाद हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना है। यानी कि हमें इन झगड़ों में नहीं पड़ना, हमने इससे बेहतर सोचना है। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। यानी कि आजकल जो हमारे झगड़े चले हुए हैं कि ये पठान है, ये जो है सिंधी है, ये पंजाबी है, तो कायदे आज़म ने उस वक्त कहा था कि हमें इन झगड़ों में जो है वो नहीं पड़ना। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी तरह आपने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की भी बहुत बहस की। आपने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का यकीन दिलाया, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि अक़लियत, मैंने आपको बताया था अक़लियत कौन से होते हैं, जो कम होते हैं। हमारे मुल्क में अक़लियतों में ईसाई आ जाते हैं और या दूसरे मज़ाहब के लोग आ जाते हैं। अक़लियतों के हवाले से आपने फरमाया कि अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान किया, और यही इस्लाम की बुनियादी तालीम भी है कि आप जो अक़लियत है उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको आप जो है प्रोवाइड करें। एक मौके पर हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए आपने फरमाया, 11 अक्टूबर 1947 को आपने फरमाया कि हमारा नस्बुल ऐन ये है, यानी कि हमारा मकसद ये है कि हम एक ऐसी मुमलिकत तख्लीक करें जहां हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारे तहज़ीब व तमद्दन की रोशनी में फले फूले और जहां इस्लाम के माशरती इंसाफ के असूलों को उभारने का मौका मिले। यानी कि आपने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि हमने एक ऐसी रियासत, ऐसी मुमलिकत बनानी है। ऑलरेडी पाकिस्तान बन तो चुका था, लेकिन फिर भी आपने कहा कि आगे से इसको हमने इस तरह का करना है कि जिसमें हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, इस्लाम के असूलों के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकें और इनको मज़ीद जो है वो उभारने के लिए जो है वो मौक़े फ़राहम करें। इसी तरह आपने लास्ट टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, और ये आपने 1 जुलाई 1948 को फरमाया कि मगरब का माशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में भी नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर, मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो।
یعنی کہ ہمارا جو مسلمانوں کا معاشی نظام ہے جس میں صدقہ خیرات، زکوٰۃ اور باقی جو اسلامک وے آف بینکنگ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی انٹروڈیوس کرانی کی چاہیے جس میں سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، سب برابری کے حوالے سے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو بچے یہ تھا ہمارا ٹاپک۔ اب یہاں پہ یہ ٹاپک کے حوالے سے یہ بتاتے چلیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے ایک تفصیلی سوال کو یہ ٹاپک کور کرے گا، اور جس سوال کو یہ ٹاپک کور کر رہا ہے وہ ہے آپ کا سوال نمبر 4۔ تفصیلی سوال نمبر 4 ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا احاطہ کریں، یعنی ہائی لائٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح's پروناؤنسمنٹ۔ یہ آپ کا تفصیلی سوال ہے۔ اسی ٹاپک میں سے آپ کا ایک کویسچن جو ہے وہ جو مختصر سوالات ہیں یا شارٹ کویسچن ہے اس میں بھی آتا ہے، اور یہ آپ کا سب سے پہلا سوال ہے۔ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ ابھی آپ نے سلائیڈ پیچھے پڑھی ہے، امید ہے کہ آپ کے فوراً مائنڈ میں آ بھی گئی ہوگی۔ یہ آپ کی شارٹ کویسچن بک کے اندر ایکسرسائز کا بھی یہ کویسچن ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اس ٹاپک سے ایک اور کویسچن بنتا ہے کہ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ What did قائد اعظم سے ان احمد آباد ان 29 دسمبر 1940؟ یہ بھی آپ نے بھی پڑھا ہے، یہ بھی آپ اس کو اگر سلائیڈ کو غور سے دیکھا ہے کہ آپ نے سنا ہے تو آپ کو فوراً اس کا آنسر بھی مائنڈ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا سوال بنتا ہے کہ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ یہ جو گورنمنٹ آفیسر آف پاکستان تھے، یہی کہ ہم نے ایک ایسی مملکت تخلیق کرنی ہے کہ ہم آزاد رہیں، یہ بھی ابھی ہم پڑھ کے رہے ہیں۔ تو یہ کویسچنز ہیں جو آپ کو آپ کے اس ٹاپک میں سے آتے ہیں۔ اب اگر بات کرتے ہیں اردو میڈیم بچوں کی، تو اردو میڈیم کے پہ جو کتاب کا صفحہ نمبر 14 اور 15 یعنی کہ 14 اور 15 پہ ہے، یہ نیچے تصویر لگی ہوئی ہے، آپ کو یہ کویسچن یہاں پہ مل جائے گا۔ اور انگلش میڈیم والوں کے لیے بھی 14 اور 15 ہی پیج ہے، ان کے لیے بھی یہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے۔ باقی جب انشاءاللہ اسکول کھلیں گے تو آپ کو مزید اس میں کلیئریفائی کر دیا جائے گا، لیکن ابھی آپ نے اس کویسچن کو سمجھنا ہے، اور اگر پاسبل ہے جب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو کویسچن نمبر لانگ کویسچن کو بھی اور شارٹ کویسچن کو بھی آپ نے مارک کر لینا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے پرہیز کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔